So, hello everyone, welcome back to my another video session. I hope you all are doing great with your health and with your preparation also. Um, so, next video आज हमारी रहेगी next session we are going to discuss about कैल्शियम इम्बैलेंस। ओके, इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं लाइक कैल्शियम इम्बैलेंस में कि हाइपर कैलीमिया में क्या रहता है एंड हाइपोकैलीमिया में क्या रहता है, और ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये जो चीज़ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक कैल्शियम इम्बैलेंस। तो कैल्शियम पहले कैल्शियम है क्या? कैल्शियम हमें पता है हमारे बॉडी सेल्स में है, बोन्स में है, टीथ में है। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कैल्शियम से ये सारी चीज़ें बनी है, तो इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे अभी। और जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस हैं हमारे, वो भी कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम मसल एक्टिविटी करवा रहा है। न्यूरोलॉजिकल और वी कैन से न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शंस हैं वो भी कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मसल एक्टिविटी करवा रहा है एज आई ऑलरेडी सेड। एंडोक्राइन सिस्टम में भी कैल्शियम का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ये कैल्शियम भी। एंड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स तो मेनली बने ही कैल्शियम से होते हैं, एंड टीथ फॉर्मेशन भी हमें पता है कैल्शियम से ही होती है। तो इसमें ज़्यादा वो कोई फोकस करने वाली बात नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में कैल्शियम है। तो हम मेनली सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्मल लेवल है कैल्शियम का, दैट इज़ 9 to 11 mg/dl। ओके, 9 to 11 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, वो हमारा नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के। अगर हमारा जो कैल्शियम है वो 11 से ज़्यादा हो गया है ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया। ओके, यहाँ पे एक निमोनिक दिया हुआ है जिससे हम साइन एंड सिम्टम्स को एक अच्छे वे से रिमाइंड या याद रख सकते हैं, ठीक है, कि रिवाइज करने के लिए ये इजी है। दैट दैट इज़ बैक मी। ओके, बैक मी को अगर हम एक्सपैंड करें तो बी स्टैंड्स फॉर बोन पेन। जब हाइपर कैल्सीमिया है, बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है, जो बोन्स हैं वो टेंस्ड हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बोन पेन देखने को मिलेगी। एरिथमिया, ए स्टैंड्स फॉर एरिथमियाज। एरिथमियाज होंगे बिकॉज कैल्शियम, as I already said, as we already discussed, that calcium helps in muscular functioning। तो यहाँ पे अगर कार्डियक की जो मसल्स हैं, कार्डियो मसल्स हैं जो हमारी, ठीक है, तो अगर वहाँ पे हमारी लाइक 3 टाइप के मसल्स हैं, एज वी नो दैट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो जो मसल्स हैं हमारी, लेयर्स हैं जो हार्ट की, वहाँ पे अगर कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है तो वो एरिथमियाज करवाएंगी वहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम का लेवल ही अगर इम्बैलेंस है तो उसको पता नहीं है कि हमें कि अब मुझे अपनी मसल्स को कैसे एक्टिविटी करवानी है, तो वहाँ पे एरिथमिया कोज कर देगा। नेक्स्ट वी हैव कार्डिक अरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बाउंडिंग पल्स हो जाएगी। 3 टाइप का हम पढ़ते हैं पल्स की, वो बीट किस टाइप से करती है पल्स, बाउंडिंग पल्स, थ्रेड लाइक पल्स, फीबल पल्स, है ना। तो बाउंडिंग पल्स मतलब ज़ोर ज़ोर से जो है वो हमें फील होगा अपना जो धड़कन है या पल्स है, ठीक है। अगर हम हार्ट बीट ऑस्कल्टेट करेंगे तो वी कैन सी लबडब साउंड्स, मतलब एक ज़्यादा ही, मतलब एरिथमियाज वहाँ पे कोज कर रही है। लबडब साउंड एक नॉर्मल वे में जो ऑस्कल्टेट करके हमें सुनाई देता, वैसे नहीं वहाँ पे बाउंडिंग पल्स। अगर हम अपनी जो पल्स हैं बॉडी में, ठीक है, ब्रेकियल पल्स है और हमारी टेम्पोरल पल्स है, कैरोटिड पल्स है, ठीक है, ये जो पल्स हैं हमारी, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी हमें। किडनी स्टोन्स हो जाते हैं अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हो गया है, तो वो स्टोन्स फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि एक्सक्रीट सॉरी नहीं हो रहा है बॉडी से कैल्शियम, किडनी नहीं एक्सक्रीट कर पा रही, तो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ पे वो स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देगा। मसल वीकनेस भी देखने को मिल जाएगी हमें।
क्योंकि कैल्शियम वही बिगड़ा हुआ है, उसका इम्बैलेंस है वो कैल्शियम का जो लेवल है, तो हमें वहाँ पे मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। एक्सेसिव यूरिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमें, अगर कैल्शियम का लेवल जहाँ पे यहाँ पे इम्बैलेंस है। नेक्स्ट वी हैव रिस्क फैक्टर्स। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं जिससे हाइपर कैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। हाँ, ये भी नहीं हमने कन्फ्यूज़ होना है दैट हाइपर कैलीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैलीमिया इज़ पोटेशियम एंड हाइपर कैल्सीमिया इज़ रिलेटेड टू कैल्शियम। लाइक दोनों का लेवल जब इंक्रीज हो रहा है तो हाइपर, एंड कैल्सीमिया जो है वो कैल्शियम है, कैलीमिया जो है वो पोटाशियम है। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। तो इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर हो गई है बॉडी में, ज़्यादा ही कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइक जो बोन से भी हमारा कैल्शियम है वो सीधा ब्लड में आ रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कैल्शियम का लेवल, जो कैल्शियम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, वही अगर किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही है कैल्शियम इन इट्स एडिक्वेट अमाउंट जितना करना चाहिए, किडनी डिसीज़ है कोई, ठीक है, तो लास्ट हमने एकेआई वगैरह डिस्कस किया था, एकेआई एंड सीकेडी, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि कैसे वो कैल्शियम फॉस्फेट बॉडी में डिपॉजिट रहता है। तो वहाँ से भी आप एक बार उस वीडियो को देख लो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो किडनी डिसीज़ अगर कोई है, थायराइड डायरेटिक्स की वजह से भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स, ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेटिक, लूप डायरेटिक, थायराइड डायरेटिक, ठीक है। तो थायराइड डायरेटिक का एग्जांपल आप मुझे कमेंट में बताना क्या होता है थायराइड डायरेटिक, मतलब उसका एग्जांपल क्या है। लाइक जैसे ऑस्मोटिक डायरेटिक है तो वो मैनिटोल है, ऑस्मोटिक डायरेटिक का जो एग्जांपल है दैट इज़ मैनिटोल, एंड लूप डायरेटिक्स आर फ्रूसेमाइड, टॉयसेमाइड। तो वैसे ही थायराइड डायरेटिक का मुझे कोई एग्जांपल आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज बोन रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन इंक्रीज हो गई है, लाइक हाइपर पैराथायरिडिज्म है, थायरिडिज्म मतलब हाइपर पैराथायरिडिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म, ये दो कंडीशंस हैं जिनमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इनको भी हम थॉरली डिस्कस करेंगे कंडीशन को। अगर कोई मैलिग्नेंसी है, तो जिससे मैलिग्नेंसी की वजह से हमें पता है कि अगर बोन में मैलिग्नेंसी हो चुकी है, मेटास्टाइज कोई कैंसर हो चुका है बोन में भी, तो वहाँ पे बोन डिस्ट्रक्शन करवा सकता है कोई भी ट्यूमर, या तो अगर बोन ट्यूमर ही है कोई, ठीक है, तो भी अगर ओस्टियो मैलिग्नेंसी कुछ है या कोई और ऑर्गन का है वो बोन तक फैल गया है, तो वहाँ पे बोन जो है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वजह से भी कैल्शियम का लेवल हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज हीमो कॉन्सेंट्रेशन। हीमो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो ब्लड है वो थिकंड हो गया है। थिकन क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे हम आईवी या ऑरली जो भी कैल्शियम ले रहे हैं। थायराइड डायरेटिक्स हमें पता है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको भी हम डिसकंटिन्यू करेंगे अगर पेशेंट को चल रहा है। फॉस्फोरस देंगे पेशेंट को। फॉस्फोरस क्यों देंगे? क्योंकि फॉस्फोरस हमेशा इन्वर्सिबल चलता है कैल्शियम के। लाइक अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा है तो फॉस्फोरस कम हो जाएगा, फॉस्फोरस कम है तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम फॉस्फोरस देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे, बाइफॉस्फेनेट्स देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसिस इनहिबिटर्स लाइक नसेड्स हम पेशेंट को यहाँ पे देना स्टार्ट करेंगे। और जो भी कैल्शियम हाई है जिस फूड में, वो हम ऑब्वियसली पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट वी हैव हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन ब्लड मेनली। तो 9 से अगर कम है, 9 mg/dl से कम हो गया है हमारा जो कैल्शियम है, तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। और इसको हम निमोनिक से याद रखेंगे, कैट्स गो नम्ब। तो गो नम्ब तो एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है इसको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि नम्बनेस ही है जो मेनली जो एग्ज़ाम में आती है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। तो सबसे पहले तो सी से कन्वर्जल्स होंगे पेशेंट को। न्यूरोमस्कुलर कंडीशन को अफेक्ट करेगा कैल्शियम, क्योंकि जो हमारी नर्वस सिस्टम की मसल्स हैं, ठीक है, उनमें भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है कैल्शियम, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जब उनकी एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हाइपो मतलब कम हो जाएगा, तो वहाँ पे कन्वर्जन्स होने लग पड़ेंगे पेशेंट को। अरिथमियाज एज आई ऑलरेडी डिस्कस की एरिथमियाज़ क्यों होंगे, लो है कैल्शियम, कार्डियक मस्कुलर जो एक्टिविटी है अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो एरिथमिया होंगे। टेटेनाई टिंगलिंग सेंसेशंस हो गया, ठीक है, स्पाजम्स मसल्स में देखने को मिलेंगे, स्ट्राइडर्स देखने को मिलेंगे, और जो फिंगर्स वगैरह हैं, फेस लिम्स, वो नंब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वो नंब होंगे तो उसमें हमें दो जो साइंस हैं मेनली एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रोसिस साइन एंड चोवेस्टिक साइन। तो ये जो
ट्रोसिस साइन और चुवेस्टिक साइन है वो हाइपोकैल्सीमिया में हमें देखने को पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो पॉजिटिव ट्रोसिस साइन क्या होता है? ट्रोसिस साइन कब पॉजिटिव होता है? हम पेशेंट को बोलेंगे अपनी आर्म आगे रखे, हम बीपी कफ बांधेंगे, जैसे नॉर्मल बीपी लेने के लिए हम कफ बांधते हैं। ठीक है, जब हम इन्फ्लेट करेंगे कफ, तो हम देखेंगे वहाँ पे कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। देख, यहाँ पे वी कैन सी जो हाथ है पेशेंट का वो अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्रोसिस साइन है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि मसल्स जो है वो वीक हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम ही कम है मसल्स में, तो इसकी वजह से कार्पल स्पाज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। जोवेस्टिक साइन में क्या कॉन्ट्रैक्शन, जब हम एक लाइट टैप करेंगे पेशेंट के चीक पे, फेशियल मसल पे, तो वहाँ पे जो फेशियल नर्व है वो वहाँ पे हम मतलब वो टैप हो जाएगा, तो जो फेशियल नर्व जो फेशियल मसल्स हैं वो वहाँ पे हमें एक स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एज वी कैन सी इन द इमेज। तो एक मेमोरी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, थिंक सी फॉर चीज़ स्माइल। ठीक है, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज वी कैन से, तो वो भी यही है कि अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो रही है, लाइक इनहिबिट बिल्कुल कम हो गई है, या तो जीआई ट्रैक्ट ऐसा कोई कंडीशन हो गई है जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। एंड इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है कि किडनी ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकाल रही है। डायरिया हो गया है, अगर स्टिटोरिया हो गया। स्टिटोरिया क्या होता है? फैट जब स्टूल में आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम स्टिटोरिया कहते हैं। ठीक है, वूंड ड्रेनेज अगर कोई हो रही है, वूंड ड्रेनेज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कैल्शियम भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। ठीक है, तो वो कैल्शियम बाहर निकलेगा तो वहाँ पे कैल्शियम लो हो जाएगा। और कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे जो आयनाइज फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम वो कम हो रहा है, लाइक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म अगर देखने को मिल गया है तो। नेक्स्ट वी हैव क्या मैनेजमेंट है? एक तो हम कैल्शियम देंगे पेशेंट को। ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे स्लोली, हमेशा कैल्शियम जो है वो स्लोली ही देना होता है, क्योंकि एरिथमिया होना स्टार्ट हो जाता है अदरवाइज पेशेंट को। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और विटामिन डी देंगे। यहाँ पे विटामिन डी क्यों देंगे? लाइक हम अगर यूजुअली भी हम लाइक अपनी डेली रूटीन में विटामिन डी के शैशे ले रहे हैं, वीकली हमें एक शैशे लेना होता है, बट उसके साथ हमें बीडी कैल्शियम ज़रूर चलाना होता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ कैल्शियम सिर्फ विटामिन डी ले रहे हैं, तो विटामिन डी क्या करता है, बोन से तो लेना स्टार्ट कर देगा और वो ब्लड में डालता रहेगा। बोन से ले लेके कैल्शियम ब्लड में डालता रहेगा, तो बोन में तो कम होने लग पड़ा कैल्शियम, तो लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें कैल्शियम साथ में लेना है कि बोन से अगर वो ब्लड में डाल भी रहा है, तो जो हम कैल्शियम ले रहे हैं वो बोन में भी जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें वो चलाना पड़ता है, साथ में कैल्शियम बीडी लेना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव इनिशिएट सीज़र प्रिकॉशंस। अगर सीज़र आ रहे हैं, कन्वल्जन हो रहे हैं पेशेंट को, तो वो इनिशिएट हमें लेने हैं, उसके भी प्रिकॉशंस लेने हैं। कैल्शियम 10% कैल्शियम हम यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। कंज्यूम करना है फूड जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था आपको कि कैल्शियम और फॉस्फेट इनवर्स वे में चलता है। कैल्शियम हाई है तो फॉस्फेट कम होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर कुछ चेंजेस लाने हैं सेशन में तो भी आप मुझे बता सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माय सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।